गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू मंडे के लिए, और थोड़ा सा कुछ लोग बोलते हैं वीकली के लिए, तो वीकली के लिए भी लेवल्स में आपको दे दूंगा। और क्रैश ट्रैप एफआई का गेम प्लान क्या है, करंट वीकली मंथली, थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में डिस्कस करूँगा। ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं पहुँचा हूँ। मैंने बोला था आपको कि रात को वीडियो मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी भी नहीं पहुँचा और आज भी लेट हो जाऊँगा, तो मैंने कहा मैं पहले वीडियो ही बना देता हूँ। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पस में बनाता हूँ, नॉलेज पर्पस के लिए बनाता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेवी चैनल। अगर आप हमारे किसी वीडियो को बाई सेल करते हैं तो पहले किसी ने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी चैनल से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारी किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। गाइस, ये आप देख रहे होंगे। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिंपल सा लॉजिक आता है। मार्केट ओवरसोल्ड है, काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं। मार्केट ऊपर ले आते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक लाते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट टू लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो है वो एफआई का बहुत डाउन आता जा रहा है। तो कल का जो डाउन मूव आया उसमें सबसे बड़ा रोल, वो कहते हैं ना, खुद के दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, खुद गिर गया उसमें। वो गिरा प्रो गिर के गया लॉन्ग, ऊपर से उसने कॉल शॉर्ट कर दी हैजिंग के लिए। पहले इनकी कॉल जो कॉल राइटिंग करी थी एफआई ने वहाँ बजाई, इनकी मार्केट को ऊपर लेके आ गया। थोड़े से वो शॉर्ट्स वो लॉन्ग्स बना के गया था, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने पहले बोला था वॉल्यूम नहीं है। मैं उस दिन भी आपको एक चीज़ बोल के गया था, वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम और शॉर्ट्स अभी भी उनके पास पड़े। जैसे किसी ने लाइव टेलीग्राम पे मेरे से जब पूछा था कि सर क्या एफआई ने शॉर्ट क्लोज कर दिए, मैंने कहा नहीं, पुल बैक के मजे लो। लेवल मैं आपको देके जाता हूँ कि भी इसके ऊपर आएगा तो ये लेवल तक आ सकता है। आप 16,070 तक मैं आपको लेवल देके गया था, 83 तक लगा। मैंने पहले बोलता अगर इसको अगर होल्ड कर गया तो ये 16,100 की जो कॉल राइटिंग है ना, इसके वो भी खाएंगे ये प्रोस की। तो 15,900 की कॉल राइटिंग पे तो वो अनवाइंड कर गए थे। 16,000 की होल्ड थी उनकी और 16,100 की और उसके ऊपर की। तो 15,900 की में उनको फिर उधर उन्होंने क्या किया, 15,900 में कॉल राइटिंग को अनवाइंडिंग करके 15,900 की पुट को सेल करते हैं। उनको लगा कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, हम प्रीमियम खाएंगे। एफआई के पास शॉर्ट था, उसने मारा उठा के नीचे और इनकी पुट राइटिंग को भी। लेकिन प्रोस थोड़ी अपनी पुट राइटिंग होल्ड करके गए, उनको पैसा होता है, मैंने और हैज करके चलते हैं वैसे भी वो। तो छोटा मोटा लॉस या छोटा मोटा ब्रेक इवन पे उनको निकलना आता है, उनको टाइम डिके करने से खेलना आता है और वो अपने पैसे के दम पे उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन कल क्या हुआ है, कल प्रोस ने अपने जो लॉन्ग्स इतने दिन से कैरी कर रहे थे हैजिंग के साथ, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उन्होंने उसको काफ़ी हद तक क्लोज किया। क्लाइंट ढीठ के बच्चे मरेंगे ही मरेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अपने को क्लोज नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो कल लॉन्ग बने थे वो तो कट गए कल साथ ही साथ ही। तो कुछ लोगों को लगा कि भैया जो ऊपर पुल बैक आता है सिर्फ दिखाने के लिए आता, मार्केट तो जा रहा है नीचे। और नो डाउट है मार्केट एक करेक्शन फेज में चल रहा है। अगर किसी को बियरिश लग रहा है या कुछ लग रहा है, हर चीज़ से सोच सकता है। लेकिन अगर बियरिश है तो भैया आप 500 पॉइंट गिर के 100 पॉइंट का पुल बैक दीजिए, थोड़े दिन वहाँ रुकिए, सांस लीजिए, 100-200 पॉइंट, फिर 300-400 पॉइंट गिरिए। इसे कहते हैं बियरिश मार्केट। आप 500-700 पॉइंट गिर रहे हैं, 200-400 पॉइंट का बुल बैक दे रहे हैं, 150 का भी नहीं दे रहे हैं, 2-4 दिन वहाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, इसे करेक्शन फेज ही कहते हैं। अब जैसे पहले भी 16,400 वो एक बार आया था, उसके बाद ऊपर गया, फिर दोबारा जब 16,400 आया, जो 15,800 आना था वो एक दिन में नहीं आ गया, 1-2 दिन में उसको होल्ड किया और फटाफट से काटा नीचे। और एक चीज़ हमेशा, जितनी स्पीड से जल्दी जल्दी करेक्शन पूरा होता ना, उतनी ही स्पीड से जल्दी जल्दी करेक्शन वापसी आ जाती है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि कंसोलिडेट करा करा के गिरा रहे हैं। मतलब एक आध दिन बड़ा गिरा देते हैं, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करवाते हैं, फिर गिराते हैं। तो इस फेज़ को आप समझिए, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या है कि ये जो चाहते हैं कि जो अब कोकोला रिटेलर अपने लॉन्ग्स काट नहीं रहा, तो ये करेक्शन करा करा के ही ऊपर लाएंगे कि कमर तोड़ देंगे। कब तक आप लॉस होल्ड कैरी करते रहोगे? कहीं ना कहीं आके आपकी हिम्मत जवाब देनी शुरू कर देती है। तो वो होता ही है, एक साइकोलॉजी को होता है यार भैया। 2 महीने से अगर आप रोल ओवर भी करते हैं फ्यूचर, 2 महीने 3 महीने रगड़ देंगे आपको। कुल ऑलरेडी 1-1.5 महीने से तो लॉस कैरी चल ही रहा है इनका। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो भी थोड़ा साइकोलॉजिकल। अब हम करते हैं सर नेक्स्ट मंथली प्लान क्या रहना चाहिए मेरा। सर नेक्स्ट मंथली प्लान मेरा ये है कि अगर हमें मार्केट नीचे मिलता है, जैसे करेक्शन फेस में है, अभी पुल बैक्स आएंगे, तो हम इंट्रा में उसको पुल बैक्स भी खेलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अब शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि रीज़न यही है, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ इंट्रा में शॉर्ट कीजिए, लॉन्ग्स मत कैरी कीजिए, इंट्रा में ही खेलिए।
मार्केट अभी कैरी करने के लिए नहीं है, लेकिन यार जिनके पास मनी मैनेजमेंट और कुछ होता है वो एक अलग मैटर जो इंट्रा करने, इसलिए अभी अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न क्या है, अभी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो उनका बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है, और मार्केट ओवर सोल्ड है। बाकी जो भी आप लोग आपको इंडिकेटर वगैरह बताते हैं, हाँ आई एग्री कि ओवर सोल्ड है, लेकिन मार्केट उनके दम पे अगर चलती तो यार पिछले 15 दिन से ओवर सोल्ड में खड़े हैं, बढ़ती क्यों नहीं फिर ऊपर। वो पुल बैक्स आते हैं उससे ज़्यादा ज़ोर से नीचे गिरते हैं, तो आराम आराम से लेके ऊपर आते हैं ताकि सी का प्रीमियम ना बढ़े और मुर्गे फंसे उसमें, तो वो एक अलग मैटर है। तो उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करने के लिए अब यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो उनका काम है, उनको ही करना चाहिए। अभी हाँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, तो कई लोग बोलते हैं क्या होता है भला ये। तो अच्छे अच्छे ज्ञानी पंडित उस काम पे आने लगे हैं, डाटा को खोलने लगे हैं। अब तो भैया लोग बड़े बड़े महाज्ञानी पंडित एफआई निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं फॉलो करते, वो डाउ एसजीएक्स एशियन मार्केट ग्लोबल मार्केट इनके वीडियोस बना रहे हैं, अमेरिका की न्यूज़ पकड़ रहे हैं, रशिया की न्यूज़ पकड़ रहे हैं। भैया ग्लोबली क्या हो रहा है, पढ़ में गया निफ्टी बैंक निफ्टी, असली मसला तो वहाँ पड़ा हुआ है। तो भैया कल तक तो कोई नहीं देख रहा था इन सब चीज़ों को। अब कहते हैं ना प्रसाद लगे बटने तो डैश डैश होने लगता है, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छों के तेल निकल जाएगा और आगे निकलेगा, मार्केट निकालेगा अच्छी तरह से जो जो ये कॉपी करते हैं। सर मैं आपको बता देता हूँ, गेम प्लान ये है मेरा, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि एक पुल बैक आना चाहिए, लेकिन एक कंसोलिडेशन होने के बाद। हो सकता है वो इसी ये हफ्ते आ जाए, हो सकता है वो नेक्स्ट हफ्ते आ जाए। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेस में रहेगा। मैं आपको नीचे के लिए एक रेंज, अभी आपको लेवल्स भी बता देता हूँ। वैसे मैं कुछ लोगों को बता चुका हूँ कि मुझे मार्केट कहाँ तक दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बड़ा टारगेट, मैं हमेशा ये गलती कर जाता हूँ, मैं भावनाओं में आके बता देता हूँ, लेकिन वो टाइम टेन्योर लगता है उस सब चीज़ों का। लोग क्या करते हैं, अगले हफ्ते की या अगले महीने की कॉल पुट लेने लग जाते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ें बंद ही कर दी, ठीक है ना। तो क्योंकि आई नो कि यार सामने, मुझे नहीं पता कि किस सामने वाले का क्या मनी मैनेजमेंट है, वो कैसे करेगा, किस तरह से प्रिपेयर करेगा। हमारी प्रिपरेशन दूसरी तरीके से चलती है। तो चलो इस मैटर को हम करते हैं साइड में। सर नीचे अगर आपके सामने अगर मंडे गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई टेक्निकल ज्ञानी नहीं, पंडित नहीं हूँ, ठीक है ना। उस बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, ना मैं डाउ एसजी को देख के। अभी वो बढ़ा हुआ है तो कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, वो गिरा होता तो गिरेगा। जब गिरा होता अगर मैं बोल देता हूँ गिरेगा तो बोलेंगे अरे एसजी डाउ देख के बता रहा है। तो सर मैं ना उनको देख के कोई अपनी प्रेडिक्शन रखता हूँ, ना मुझे उनसे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूज़ इज़ अ पार्ट ऑफ ये गेम है, लेकिन इसमें डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। 100 में से 1 या 2 बार होगा कि सडन न्यूज़ आपके हाथ में नहीं होती। तो उधर क्या होता है, ये लोग बड़े लोग भी हैजिंग में होते हैं, लेकिन अपने आप को दोनों तरफ से प्रॉफिट में खाने के बाद ही निकालते हैं, या ब्रेक इवन पे एक साइड को निकाल के दूसरी साइड को प्रॉफिट में लेके आ जाते हैं। सॉरी। तो ये हो गया। अब आते हैं सर लेवल्स के ऊपर। सर पहले तो ये आपके सामने ऊपर वीकली रेंज है, इसको आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप न्यू वेयर है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हम कुछ फ्री इंट्राडेट देते हैं। हम कोई वीडियो नहीं बनाते यहाँ कोई चार्ट नहीं यूज़ करते। अब पहले मैं इंट्राडे के लिए बात कर लेता हूँ। सर अगर मुझे गैप डाउन मिलता है, डेफिनेटली आई गो फॉर द बाय, और बहुत बड़ा गैप अप मिलता है, दोनों तरफ से सिनेरियो दीजिए करते, दोनों तरफ का सिनेरियो रखते हैं, बहुत बड़ा गैप अप मिलता है, मैं वेट करूँगा, डाटा को देखूँगा, लेवल को देखूँगा, कितना गैप अप कितना वो है, कहाँ कॉल राइटिंग हो रखी है। तो पुल बैक के लिए वेट करना पसंद करूँगा कि पुल बैक पे, लेकिन पुट लेना नहीं पसंद करूँगा जब तक मेरा कोई लेवल नीचे से, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ से अपडेट ड्रैग करेगा। स्कैल्पिंग रेंज होगी तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा, या कोई भी चेंजेस होंगे डाटा में वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया हमारा इंट्राडे का। सर वीकली रेंज आपके सामने, कई लोगों तो सर वीकली रेंज भी बताया करो। सर ये वीकली रेंज के लेवल्स हैं जो मेजर रहेंगे ऊपर और नीचे के लिए। सडन कोई चेंजेस आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल जो अभी जहाँ तक मुझे राइटर्स की पोजीशन दिख रही है तो मैंने वो आपको बता दिया कि यहाँ तक सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब आते हैं सर हम इंट्राडे के ऊपर। सर इंट्राडे में मैं मंडे के लिए बाय ऑन डिप्स की तरफ जाना पसंद करूँगा। बहुत बड़ा गैप अप हो गया, देन वी रिवाइज कि कहाँ पे अच्छा सॉलिड रेजिस्टेंस है, यहाँ से लिया जा सकता है। तो चाहे हमें कुछ पॉइंट्स मिले, हमें अपना ट्रेड बनाना नहीं है, ढूंढना नहीं है, बनना पड़ेगा तो लेंगे। हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेड बनाने लग जाते हैं या ढूंढने लग जाते हैं।
अपनी तरफ से ट्रेड नहीं बनाना, ट्रेड बनने का वेट कीजिए। क्लियरिफाइड हो गया। अब मैं सर आपको बताता हूँ, मार्केट नीचे भी आती है, जैसे 16,670 एक साइकोलॉजी के लोगों ने बता दिया कि डबल बॉटम लगेगा, वो बेस है वो टूटा तो त्राहिमाम हो जाएगा। तो भैया मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने दीजिए। मार्केट के लिए एक पुल बैक तैयार खड़ा हुआ है। आज नहीं आएगा, 15 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा मार्केट। हाँ, सडन कोई ऐसा कोई क्राइसिस ही आ जाए या कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो वो सब चीज़ें जैसे कोई चीज़ कई बार आ ही जाती हैं। कुछ भी सडन चीज़ हो जाए वो एक न्यूज़ सडन का एक अलग मैटर होगा। अदरवाइज़ मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है एक पुल बैक के लिए। और 10 दिन में दे, 15 दिन में दे, महीने में दे, वो मार्केट को डिसाइड करना है, मुझे नहीं डिसाइड करना। मार्केट अपना एक को क्योंकि एक करेक्शन फेज को क्या कहते हैं वो आप वापस क्या कहते हैं, एक जैसे वो कहते हैं ना, वो लोग बनाते हैं यार, ये जो टेक्निकल वाले बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, ABCD पैटर्न। तो वो कहते हैं जी वो इस करेक्शन का ये पुल बैक था, फिर नीचे लो टूटा, बड़ा अच्छा समझाते हैं। सैटरडे संडे में एक कोर्स भी लगाते हैं, फिर वो आपकी अच्छी तरह से कपड़े खोल देते हैं, वो आपका सारा कैपिटल उड़ा के साफ़ कर देते हैं। बोला आया ना, बोला सर आपने बोला था आएगा, लेकिन आया, बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते, तो तेरे इंतज़ार में तो फूल भी खाक हो गए। तो इस तरह का उनका गेम रहता है। चलो छोड़ दो, वो अलग बात है। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, सबका होता है, हमारा भी होता है, लेकिन उन सब चीज़ों को कंसीडर करके चलते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, मार्केट एक पुल बैक के लिए तैयारी कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है मुझे नहीं पता। ब्रेकआउट लेवल्स क्या होंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर नीचे से लिया आपको 16,070 ही रहेगा, यहाँ से इसके बहुत रेजिस्टेंस, गूगल मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेते लेते टूटा है, एकदम से क्रैश नहीं के मारा उसने। अभी आपको लगेगा कि आप 15 दिन में 1000, 1500, 2000 पॉइंट नीचे आ गए, जो भी लग रहा हो जैसे भी, लेकिन आप देखेंगे कैसे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते करते वहाँ से पुल बैक देता था, फिर गिरता था। 16,070 ये ब्रेक करता है तो इसके पास रेंज खुल जाती है 250 से 300, फिर इसको रेजिस्टेंस है 300 से 450, ये भी काट करते हुए चलता है तो इसको रेजिस्टेंस मिलता है 600 से लेके 700, फिर 800 से लेके 950, फर्दर और ऑन जैसे भी आपको 1000 पॉइंट में रेंज जाती है। आप बोलोगे सर आपका व्यू, सर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर पुल बैक मान के चलते हैं आता ही आता है, तो मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ 16,400 से लेके 16,800 के बीच में। फ़िलहाल फर्दर आगे जो भी होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। सर डाउन साइड के लिए, हाँ डाउन साइड के लिए भी तैयार रहते हैं। सर अगर मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहता है, मतलब कि 16,200 से लेके 15,500 लगा लेते हैं, मतलब 700 पॉइंट की रेंज ले लेते हैं, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। कंसोलिडेट इंट्राडे में 150 इधर भी चला जाए उधर भी चला जाए, लेकिन इसी रेंज के अंदर ये टाइम पास करता है। तो PCR सेटल होगा, नया डाटा डेवलप होगा, तब हम मैं डाउन साइड के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 14,750 से लेके 14,250। आप लोग आएगा सर नहीं आएगा, वो मार्केट को डिसाइड करना है, कितना टाइम लेगा। आएंगे ये सब कुछ, ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ, आएंगे ये सब कुछ, ऊपर के सब लेवल आएंगे, नीचे का टाइम टेन्योर मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर ना बनिए, और जो बन रहे हैं उनको दूर से प्रणाम कीजिए। होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो में ज़्यादा कई लोगों को लगा भैया पता नहीं क्या बताएगा, ये कॉल ले लियो वो पुट ले लियो। भैया आपका अपना मनी मैनेजमेंट है, मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ, ये डाटा है, ये लेवल है, ये होल्ड होगा तो आप जा सकते हैं। टाइमली आपको बताता हूँ, उस दिन बैग बता के गया था कि भैया 15,990 में मैंने आपको बाई दिया था, और 15,975 का स्टॉप लॉस बताया था कि 15 मिनट के कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो स्टॉप लॉस हिट होगा। सर 15 पॉइंट का स्पॉट में स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट बताया कि 16,035, 16,070, ये होल्ड होगा तो फायर होगा। मार्केट ने 16,083 का हाई ज़रूर लगाया, लेकिन कोई होल्ड नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 3 मिनट की भी कैंडल, कोई 2 मिनट की कैंडल नहीं क्लोज कर पाया। तो कहाँ से कई लोगों ने बोला सर 70 तो कट गया था। अरे कटने से नहीं होता भैया, होल्ड होने का मतलब है कि आप कोई टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए जिसको आप स्टॉप लॉस मानते हैं, जिसको आप ब्रेकआउट मानते हैं। और ये हो गया आपका अपना टाइम टेन्योर है, आपको कौन सा टाइम टेन्योर सही लगता है। नीचे आने के लिए वही लेवल था 940, जैसे ही ब्रेक हो सेफ के लिए अच्छा डाउन ट्रेंड था। और मैंने वहाँ फिर बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा प्रेफर लेके चला गया, 770 का मैंने आपको वहाँ क्लियर बताया था कि जैसे ही टूटे। लेकिन क्या होता है, लोगों को लगता है और कितना गिरेगा, यहाँ से मैं सी ले लेता हूँ, मैं पुल बैक खेल लूँगा।
भैया काम हो चुका था, मैं आपको क्लियर कट वहाँ बता के चला कि जैसे ही 33,770 के नीचे सस्टेन हो पुट में बैठ जाओ। पहले भी मैंने सुबह आपको पुट दिलवाई, फिर कॉल भी दिलवाई, तो मुझे पता था कि रेंज सेट है। जब मार्केट अपने लॉन्ग टू शॉर्ट या जो भी डाटा में रिफ्लेक्शन आएगा तभी ना। अब कई लोग होता है मेरे बारे में आपने टाइमली नहीं बताया था, मैं तो 5 मिनट लेट हो गया, मैंने 500। और कई लोगों को होता है कि सर स्ट्राइक प्राइस नहीं बताया। सर मैं स्ट्राइक प्राइस बताता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं सर आप जो स्ट्राइक प्राइस लेते हो हमारे बजट में नहीं आती। तो सर हर किसी मेरे पास हर तरह का आदमी जुड़ रहा है, अब किसी का क्या बजट है, इसलिए मैं फिर लेवल बता देता हूँ कि भैया अपने हिसाब से कॉल पुट देख लेना आप। अगर आप लोगों को कि स्ट्राइक प्राइस बताओ जिसको लेना हो तो ले लेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो आगे से दोबारा स्टार्ट कर दूँगा आपके साथ। अदरवाइज़ तो मैं लेवल तो आपको कंसिडरेशन देता ही रहता हूँ। तो ये रहा सिनेरियो आपका इंट्राडे का, ये रहा आपका वीकली का। आगे का मैंने फर्दर प्लान आपको बता दिया, डाउन साइड के लिए भी लॉन्ग साइड के लिए, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन आप थोड़ा सा अगर 5-6 महीने का लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखते हैं तो मार्केट एक रेंज में रहेगी, आपको दिखाया जाएगा नीचे आ गई, आपको दिखाया जाएगा ऊपर आ गई। इसी रेंज फिर में क्यों रहेगी? क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक हवा बना हुआ सबके सामने। सर इन्फ्लेशन ही अकेला हवा नहीं है, बहुत सी चीज़ें कंसिडरेबल हैं उस चीज़ के अंदर जो आप 1 साल 1.5 साल से दबा के बैठे हुए थे। 1-1.5 साल से जो आप दबा के बैठा था वो उसका बम फटेगा तो एक साथ ही फट रहा है वो। अब वो सब चीज़ों को समेटने में टाइम लग रहा है। तो कोई कंट्री कोई न्यूज़ देगा, कोई कुछ देगा, कोई वॉर का बहाना मारेगा, तो ये सब चीज़ें आपके सामने चलती रहेंगी, न्यूज़ इफ़ेक्ट आते रहेंगे, आपको तसल्लियाँ देती जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया सितंबर तक का तो मिनिमम फेस पड़िए कि आपको ऐसा ही दिखाई देगा। आपको कभी लगेगा मैं बुल रन में आ गया, आपको कभी लगेगा मैं बियर रन में आ गया, महाज्ञानी पंडितों के खेल आएंगे। लेकिन हाँ, बी प्रिपेयर फॉर द पुल बैक जो आने वाले टाइम में अभी मुझे करंटली सिनेरियो में दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, FIB अपने लॉन्ग्स थोड़े शॉर्ट क्लोज करके गया, थोड़े लॉन्ग्स बना के गया, इस बार के लिए मैं बता देता हूँ। तो कल भयंकर महारैली आ जाएगी, कोई कहता जी बहुत बड़ा गैप अप होगा, बच के रहना, फिर पुट बाय ट्रैप कर दिए, कॉल बाय ट्रैप कर दिए, भैया मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कल मैं इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स में ज़्यादा रिलाई करूँगा। सेल ऑन राइस का देखेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्कैल्पिंग तो देखेंगे, अदरवाइज बाय ऑन डिप का कल का मेरा विचार है। बाय ऑन डिप का मतलब ये नहीं मार्केट खोला और भैया मैं बाय करके बैठ गया, सेटल होनी चाहिए बाय ऑन डिप। मगर मैंने कहा 33,100 पे बंद है, मार्केट गैप डाउन होती है 32,800, मान के चलते हैं कि गैप डाउन होती है और वहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हैं और उस लेवल को अच्छा सपोर्ट और रजिस्टेंस में आती है, फिर डाटा में हमें कुछ रिफ्लेक्शन दिखता है, देन आई विल टेल यू ओवर देयर। अदरवाइज मैंने आपको लेवल दे रखे हैं, आप लेवल के हिसाब से के लीजिए कि यार अब नीचे आ गया, इससे ज़्यादा 150 पॉइंट का ज़्यादा मूव और है। ठीक, एज्यूमिंग जैसे आप लोग लगाते हैं मुझे लगता है, तो भैया मैं, कुछ लोग तो ये मेरी लाइनें, मेरे वर्ड्स अपने वीडियो में कॉपीज़ करते हैं, फिर उसके बाद मुझे कॉपीबाज बोलते हैं। उनके तो खैर लाइफ स्टाइल ही कॉपी का है, उनकी ट्रेड्स कॉपी की हैं, उनके पास अपना तो वो कहते हैं घंटा बोलते हैं, घंटा भी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, वो टोटल कॉपीबाज हैं। उन्होंने कभी SGX डाउन नहीं देखा, वीकली वीडियोस बनाते हैं और बड़े बड़े महाज्ञानी पंडित तक उस चीज़ों पे आ गए हैं, डाटा उनको देखना पड़ता है, SGX डाउन उनको देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, मार्केट अपने उसी फेज़ में है जो असली फेज़ है, यहाँ पे आपको असली और नकली की पहचान होगी। अगर हम बिना चार्ट के वीडियो बनाता हूँ, मैं संडे को थोड़ा वीडियो इसलिए ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ और थोड़ा सा एक तो मंथली व्यू आपको बता गया, मंथली से ज़्यादा मैं आपको कम से कम 6 महीने का सितंबर तक का व्यू दे के जा रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ यू मैनेजेबल तो आपको बहुत साइड के मूव मिलेंगे, इंट्रा में वाइल्ड मूव्स कंटिन्यू रहेंगे, बीच में अभी आ गई जून जुलाई के फेस में एक मार्केट स्टॉक रेंज में भी आती है। तो बाकी न्यूज़ इफेक्ट होते हैं, उनके हिसाब से किसी दिन वॉलेटिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी तो आप मान के चलिए रहेगी, फिर मार्केट दोबारा से स्टेबिलिटी में आएगी, स्टेबिलिटी में आने के बाद वो बताएगी कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। होप यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।